बातें किस्से कहानियों में भी होती हैं और चाय की बैठकों पर भी। पुणे के किताबी चाय बुक कैफे की गपशप का हिस्सा बनिए केसी क्लिक के साथ। वाइब ऑफ अ कैफे, वॉइस ऑफ द रियल। Alright guys, so केसी के 5 साल पूरे हो गए. So congratulations for the KC team. कॉन्ग्रेचुलेशंस गीतिका जी. हाँ, आप तो Yeah. सुनोगे ही obviously. But yeah, coming down to the topic, जो आज के लिए हम जो लोगों ने पॉडकास्ट में कंसिस्टेंसी दिखाई है उन लोगों के लिए थोड़ा सा सेंटिमेंटल टॉपिक है. क्योंकि फर्स्ट सीजन का लास्ट एपिसोड रिकॉर्ड हो रहा है और फर्स्ट सीजन का जो लास्ट एपिसोड है इसमें जो लोग अभी तक किसी के इस क्लिक वाले एपिसोड्स के अंदर कंसिस्टेंटली आ रहे थे उन लोगों में है Atif, I'm an IT professional. आई एम हर्षल, आई एम अ राइटर. I'm Hussein and I'm a student. एंड आई एम परवाज, आई एम राइटर एज वेल. और पूरी जर्नी जो हमारी रही है काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है. लाइक शुरुआत में टॉपिक डिसाइड करने से लेकर तो टॉपिक के ऊपर आने तक, फिर जब टॉपिक पे हम लोग बात करने बैठे, इट हैज़ बीन एन इंटरेस्टिंग जर्नी. और जो कंसिस्टेंट वंस रहे हैं हमारे साथ उन लोगों के साथ में बस हम इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं कि क्या जर्नी रही हमारी, सो दैट वी कुड समराइज द होल जर्नी ऑफ 12 एपिसोड्स, starting with the first topic that we went through, the characters, TV characters that stayed with us. Any views, Atif bhai? या वो जो एपिसोड था उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स डिस्कस किए, जब हम मुझे याद है कि हम जब शूट करने वाले थे तो याद नहीं आ रहे थे कौन से मतलब याद भी अगर आ रहे थे तो इतने सारे कैरेक्टर्स थे और कुछ लोगों को याद भी नहीं आ रहे थे. बट जस्ट जैसे हमने शूट करने हम बैठ गए और एक दूसरे के कैरेक्टर्स के बारे में हम समझने लगे, तब हमको जो हमने याद भी नहीं थे वो कैरेक्टर्स हमको याद आने लगे. राइट. Exactly. एक बार वो हम लोग जोन में बस एंटर करने की दे रही थी. हाँ. और फिर वो पॉडकास्ट जैसा भी नहीं लगा था. नहीं, वो एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन था जो Right. दोस्त बैठ के डिस्कस कर रहे हैं. That means there were a lot of topics. बहुत सारे like English genres भी हो गए. सब हुआ, Bollywood almost के सब ये कवर वो. किया था. तारक मेहता के बारे में बोले थे. एग्जैक्टली, सोप ओपेरास भी हमने हाँ. कवर किया उसके अंदर. राइट. बहुत सही था वो वाला काफी episode. कुछ डिस्कस हुआ था उसके अंदर. लाइक कैरेक्टर से ज़्यादा जो फीडबैक भी मिला था मुझे वो ये था कि ओके तुम्हारे पर्सनल ट्रीट्स भी उसके दिख के आए कि तुम किस कैरेक्टर की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड. Right, वो भी देयर वाज दिखता है. लाइक ओके देयर इज दिस परसेप्शन एज वेल दैट एग्जिस्ट कि लोग इतना डीपली भी सुनते हैं किसी को. बट या उसके बाद में भी तो हमने काफ़ी टॉपिक्स निपटाए थे. प्रॉब्लम कहाँ पे है मालूम? व्हाट आई थिंक इसकी स्टार्टिंग में हमने 4-5 टॉपिक्स डिसाइड कर लिए, बट वी वर अनेबल टू फिगर आउट कि पहला टॉपिक कौन सा लेना है, कौन सा? पहले किस पे बात करनी हाँ, है. तो वो कैसे चूज हुआ कि यही पहला टॉपिक होगा? बैठ के डिस्कस किए, बोला कि इसके ऊपर सबसे ज़्यादा बात हो सकती है. फिर बैठे हुई नहीं. फिर दूसरा टॉपिक चीज लिए. अच्छा. या क्योंकि उस टाइम पे बात करने के लिए पॉइंटर्स ऑफ द रिकॉर्ड बहुत थे. ऑफ द रिकॉर्ड बहुत थे. ऑफ द रिकॉर्ड क्या क्या बोले जा रहे थे लोग, बट जैसे ही वो रिकॉर्डिंग का बटन दबा जो म्यूट साउंड सब कॉन्शियस हो गए. हाँ ना, क्या अब सब क्या conscious होएगा, हो अब गए. कैसे बोलना है, कैसे नरेट कर रहे इसलिए हैं. तो बट जब- देन अगेन हाँ इसीलिए तो जब से तूने अभी स्टार्ट का बटन दबाया मैं चुप हूँ. यप, प्रीटी एविडेंट. बट हाँ उसी चीज़ को मतलब नज़र रखते हुए उसको व्हाट आई डिसाइडेड वाज कि नेक्स्ट टॉपिक कुछ थोड़ा मेलो डाउन करने वाला होना चाहिए, समथिंग दैट टेक्स द पीपल बैक इनटू देयर मेमोरी लेन्स और जिसके बारे में बात करने के लिए लोग हिचकिचाए नहीं. दैट्स हाउ कार्टून कैरेक्टर्स के ऊपर बात करने वाला टॉपिक हम लोग ने लाए थे फ्रेम में. दैट वाज आई थिंक वन ऑफ द टॉपिक जिसके अंदर बहुत सारे लोग थे. या लॉट ऑफ पीपल. सबसे ज़्यादा लोग सबसे शायद ज़्यादा लोग उसी उसमें थे. सेकंड वन. सेकंड वन में. सेकेंड वन में लाइक कितने मैं नहीं सारे था. थे. अथर्व था, मैं नहीं था. सिमरन थी. मैं नहीं था. हाँ आप पर नहीं बहुत थे. लोग थे, बहुत लोग थे. बहुत लोग I know, I थे. know. क्योंकि बोलने के लिए कितने तन्मय भी तो था. या तन्मय, राहेल, सिमरन, अथर्व, like Anime shout outs की to बात everyone. And who? एनिमे की बातें हुई थी. Yeah, anime भी था. आई रिमेंबर. एनीमे. फिर उसके बाद में लाइक डीप फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हुए उसके अंदर जो एनिमीज से शेयर होते हैं. Right. बचपन की यादें जो उस टाइम पे उसकी वो जो जनरेशन थी उन लोगों ने कौन से कार्टून कैरेक्टर्स देख रखे,
हम जब वाली हमारी जो जनरेशन के थे Right. लाइक छोटा भीम से लेके तो डेक्स्टर तक लोगों ने ट्रैवल किया था उसके अंदर एंड लाइक वी वेंट डाउन द लेन्स इन एन अमेजिंग वे आई वुड से काफी सही था उसमें शायद तू भी था ना हुसैन नहीं मैं नहीं था तू उसमें नहीं था फिर तू किस में था अच्छा हाँ उसके मैं- नेक्स्ट वाले में रियलिटी शो इन स्कूल Yeah. Oh, राइट हाँ. आई वाज द वन हु लाइक मैं वो था जो रैगिंग वगैरह करता था हाँ यार उसमें भी आई मीन देवर लाइक अ बंच ऑफ पीपल जो रैंडमली सिलेक्ट कर लिया था मेरे ओके लेट्स जस्ट डू इट कंप्लीटली स्ट्रेंजर्स के साथ पे नहीं आई मीन जो भी अगर कोई भी बंदा या बंदी एक ही बार पॉडकास्ट में है वो सारे रैंडम ही है इफ यू सी हाँ नॉट ऑल आई वुड से कुछ ऐसे थे जो शहर में थे नहीं एक ही हाँ. टाइम के लिए आ रहे थे तो उनको रख लिए जैसे वही शो के अंदर आयु वाज द वन या शी वॉज देयर जस्ट फॉर दैट लिमिटेड टाइम तो उसके अंदर वो एक एपिसोड में ही रह पाई बट शी वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द लाइक पूरी नेक्स्ट journey. एपिसोड पूरे जर्नी में उसको रहना था बट या उसमें भी काफ़ी कुछ पर्सपेक्टिव मिले थे लाइक बोर्ड्स के डिफरेंसेस कैसे होते हैं एसएससी हो गया CBSE, सीबीएसई या एंड उसमें सलोनी थी Oh, दैट हाँ, वाज द that फर्स्ट was the एपिसोड first. जहाँ पर सलोनी का प्रेजेंस आया था। सलोनी और हुसैन का डेब्यू मैं कंसिस्टेंट है नहीं सलोनी में बाद में आई थी कुछ हाँ, एपिसोड आई थी। 2 एपिसोड्स के लिए शायद थी वो या दो। सलोनी टोटल 2 एपिसोड्स में थी नहीं, ये तीन में friendship थी। फ्रेंडशिप वाला भी था एक 3 में थी वो अच्छा, हाँ, 3 में तीन थी में ओके या, ओके एक फ्रेंडशिप वाला था हाँ एक ये वाला जो अभी एक discuss ये कर रहे जो हैं। Third स्कूल सिस्टम्स वाला था और एक बुक वाला था सॉरी स्टोरीज दैट स्टोरीज दैट स्टेड विद अस दैट मूव्ड यू राइट राइट जो एग्जैक्टली सेल्फ हेल्प बुक के बारे में हमने से स्टोरी ली थी करेक्ट नो कमेंट्स ऑन दैट बट या इसी जर्नी से हम लोगों ने नेक्स्ट पड़ाव रखा था विच वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एपिसोड एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट एपिक एपिसोड था राइट स्टार्टिंग में कैसे हुआ करता था अभी कैसे स्टार्टिंग में सिर्फ पेपर्स पैम्फलेट्स उससे आउट पब्लिसिटी उसमें याद है कि हम तीनों थे मतलब मैं हर्षिल नहीं मैं हुसैन नहीं था नहीं हुसैन हर्षिल हाँ हुसैन नहीं था हर्षिल था मैं था। चेरी था एंड विनी भी थी विनी भी थी ओ इसमें Right. विनी भी थी हाँ या दैट वाज द विनी दो इसमें थी ना नहीं दैट वाज द एक ही ओनली थी। एपिसोड एक ही थी तो हम पेप्सी का डिस्कस कर रहे थे पेप्सी और कोको कोला के वॉर्स Right. जो हुए हाँ। फिर टाइड का आया उसमें Tide- जो Tide है तो है। कौवे को गोरा कर दिया था ad में निरमा एंड एवरीथिंग वो Right. चार घर की औरतें वो एम्बुलेंस उठा के बोल रही हाँ, वो एक ऐसा एपिसोड था जिसमें इनसाइट्स मुझे इतने ज़्यादा मिले कि मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज कैसे फॉर्म करते हैं लिटरली जो लोग बैठे हैं वहाँ पर Right. द ऑफिशियल दीज पीपल लाइक कितने डीपली ये लोग का रिसर्च रहता है और रिसर्च करने के बाद में उसका एग्जीक्यूशनल मेथड लाइक उसी टाइम पे मुझे ये भी नॉलेज मतलब किसी ने मुझे बताई थी कि जो एक कोई तो डिटर्जेंट की कंपनी है वो लोग मेट्रो में अलग कलर में बेचते हैं अपने उन लोग की रैपिंग अलग रहती है रूरल एरियाज में अलग रैपिंग में जाता है लाइक ब्लू और पिंक का कुछ कॉन्सेप्ट था बिकॉज रूरल एरियाज में वो कलर ज़्यादा एक्सेप्टेंस है फॉर अ डिटर्जेंट एंड आई वाज लाइक डैम इतना रिसर्च कितना कुछ डीपली हम लोग घुस के कर रहे हैं और फिर उसके अंदर हमने वो भी किया था ना डिस्कस एंड में डार्क साइड ऑफ एडवर्टाइजिंग यस तो उससे इनसिक्योरिटी हाँ, सब हमने दिखा दी वो सारी कि चीजें। तुम्हारे जिंदगी में ये कम है वो बताते रहते हैं हमेशा हाँ, कि ये लो तो पूरी हो जाएगी जिंदगी Yeah, फिर fair उसमें and फिर glow हम लोग वाला वो भी भी गए थे उसके अंदर रियल इस्टेट के ऊपर भी गए थे जो बिल बोर्ड्स लगाते हैं ना रियल इस्टेट वाले राइट हाँ, राइट हाँ, राइट उसमें रियल भी एस्टेट के काफ़ी हम लोग ने उसमें पॉइंटर्स डिस्कस किया था एंड नॉट जस्ट दैट लाइक एडवर्टीजमेंट के हर पहलू को एक तरीके से हमने जांच इंस्टा पे भी डिस्कस किया इंस्टा पे जो सोशल मीडिया पे जो एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजिंग थी पेपर मास प्रिंट अलग अलग जगह पे हम लोग घूमे थे मतलब ऑलमोस्ट सब कवर कर लिया था शायद हमने राइट ना वो कवर किया इसीलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक का आइडिया आया था कि ओके इंटरनेट इज समथिंग जिसकी तरफ हमें जाना है और वो इंटरनेट वाले में मैं था हाँ इंटरनेट वाले में तू था बेल बिल हाँ बिल तो बिल के बारे में बता रहे कोलंबस वाला फूल याद है तुझे ओके आई एम सॉरी देखो मेरा हिस्ट्री वीक है इसलिए लिटरेचर कर रहा हूँ कोलंबस क्या कोलंबस क्या कोलंबस बेल पे आया था नहीं मैंने बोला था कि इंडिया किसने डिस्कवर किया इट इज एक्चुअली वास्को डी गामा मैंने बोला कोलंबस अमेरिका हाँ हाँ तो वो हम लोग बोले थे कि इंटरनेट इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं नहीं बट तू देखेगा तो ढूंढने वो इंडिया ही आया था या हाँ, उसको हाँ, मिला था उसको यूएस मिला ये था। मेंशन्ड है पॉडकास्ट पे भी वो
गई गलती। यप, ऐसी गलतियां तो बहुत सारी हुई है उससे अपने भी तो हुई podcast थी। में। और ऐसी कितनी सारी गलतियां जिन पे उससे भी मेरी तो हुई थी गलती। कौन सी? कोलंबस से भी। हाँ, कोलंबस से भी तो गलती हुई थी, बट उसमें यूएस मिल गया उसको। अ सुपर पावर कंट्री सो कॉल्ड बट या इंटरनेट वाज दैट टाइम जब अपन लिटरली आई गेस थोड़े बहुत डिस्टर्बेंसेस वगैरह जो कुछ भी था, वी स्टेड थरो विद आवर कन्वर्सेशंस। लाइक Internet वो वाले वो case। फर्स्ट इंस्टेंट वो फर्स्ट इंस्टेंस था जब लिटरली मैंने फील किया था कि ओके द डिस्टर्बेंस कुड बी दैट एविडेंट, बट स्टिल जो अपन लोगों ने एक तरीके से टॉपिक को छूटने नहीं दिए थे। लाइक ट्रस्ट मी, इफ यू गाइस लिसन टू दैट पॉडकास्ट अगेन, you will notice that there are people who are entering, who are just asking, who are curating some kind of topic. एक अलग से conversation चल रही थी उनकी, बट हमारा जो टॉपिक पे रहने का डिटर्मिनेशन था वो उस पॉडकास्ट वाले टॉपिक में ज्यादा दिख के आया था उनको। कुछ भी हो जाए आना Dedication था भाई। इंटरनेट। लाइक सब लोग उसके अंदर पूरे एकदम इन्वॉल्व हो गए थे। या मतलब सब टॉपिक सारे जोन में थे काफी पूरे। कुछ था उसके अंदर। क्योंकि अपना लाइफ पूरा उसके अंदर ही था चल रहा है ना हाँ। अपना करंटली, तो बोलने के लिए भी था बहुत लोगों के पास। एग्जैक्टली, लाइक उसमें हमारा सबसे क्रूशियल वाला मोमेंट कौन सा था पता है? कि अगर इंटरनेट ना हो तो क्या करेंगे? और उसके अंदर फिर एक ड्रॉप किया था मैंने कि जम्मू कश्मीर में तो नहीं रहा है 1 साल के ऊपर। इसके ऊपर मेरा और चेरी का डिस्कशन चला था कि अगर इंटरनेट नहीं रहता देन ही वुड डू समथिंग इन कारपेंटरी, दिस दैट, डिजाइनिंग एंड Skills वाला जो भी है। स्किल्स में मेरा पोएट्री का वो सब चल रहा था। राइट, याद है, हाँ। अभी धीरे धीरे सारी चीजें हिट हो रही है कि हाँ अगेन सी वंस यू स्टार्ट विद द टॉपिक अपने आप डिस्कशन के टॉपिक्स निकलते जाते हैं। जैसे उस मोमेंट के बाद में काफी फ्रेंडशिप्स रीफिगर हो रही थी लोगों की, और केसी वाइब जोन। राइट। और उसी टाइम पे फिर हम लोगों ने ये टॉपिक डिसाइड किया था कि प्लान्ड एंड अनप्लान्ड फ्रेंडशिप्स, जहाँ पर हमने लिटरली डिस्कस किया था कि ऐसी फ्रेंडशिप्स जो हम लोगों ने सोचा था कि बहुत लंबे टाइम तक जाएगी, बट विच एंडेड इन एन अब्रप्टली वे। बट जो फ्रेंडशिप्स हमने एक्सपेक्ट किया था कि इनके साथ शायद बस जान पहचान रहेगी, और वो फ्रेंडशिप कितने लंबे टाइम तक चली। ऑफ कोर्स चली को और एक चीज होता है कि अभी जो अनप्लान्ड फ्रेंडशिप्स है राइट, जो अब्रप्टली शुरू हुए हैं और अभी तक चल रहे हैं, अब अभी जाकर अगर आप सोचोगे ना कि फर्स्ट कॉन्वर्सेशन क्या थी उसके साथ, आपको याद नहीं आएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा आपको याद। बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि उतनी ज्यादा बातें हो जाती है हो लोगों जाती के है, साथ। right. और फिर वो मेमोरी में ही नहीं रहता कि अच्छा इसको कांटेक्ट में कब ऐड किए, हाँ लिस्ट में ऐड कब हुआ है ये फ्रेंड्स के। बट हाँ वो रहता है कि हाँ ये तो है अभी, मतलब हमेशा रहेगा। राइट ये राइट। नंबर कब सेव किया था याद नहीं आ रहा। लाइक अपन अगर चारों का भी देख ले एज एन एग्जाम्पल, हाँ मुझे भी याद नहीं। नहीं अगर अपने चारों का भी अभी देख ले तो हम लोगों को याद नहीं होगा कि एग्जैक्टली कौन से मोमेंट पे हम लोगों ने किया था, हाँ। और क्या बात हुई थी उस Right, टाइम। right. वी माइट रिमेम्बर कि क्या सिचुएशन Situation थी, right. क्या एम्बियंस चल रहा था उस टाइम पे, बट एग्जैक्टली प्रिसाइजली कॉन्वर्सेशन क्या थी इवन आई हैव नो क्लू। चारों के भी मुझे हुसैन के साथ का याद है, मेरा और हुसैन का कहाँ पे हम लोग बाहर ही थे किसी मुझे के। याद नहीं। आतिफ भाई के साथ का मुझे याद नहीं यार। आतिफ भाई के साथ का मेरे को भी याद नहीं है, मेरे को तीनों के साथ का याद नहीं है फर्स्ट कॉन्वर्सेशन क्या थी। या सेम ऑन मी, आई एम लाइक अनएबल टू रिमेम्बर। जो बट आई एम श्योर कि हाय हेलो से ही शुरुआत हुई होगी। कोई ऐसा नहीं बोला होगा अरे क्या खाया खाने में, ऐसा तो नहीं किया होगा किसी ने, हाय हेलो से ही किया होगा। इतना मीडियोकर यहाँ पे चारों में से कोई भी नहीं है। क्या खाया होगा खाने में, ये क्वेश्चन मुझे तो समझ जब नहीं। केसी में पूछ रहे ना कैफे में बैठे क्या खाया खाने में। नहीं बट या आई गेस दीज फ्रेंडशिप्स वुड गो फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट तुझे तो कॉन्वर्सेशन याद है ना, शायद तेरा और हुसैन का उतना लंबा नहीं चले। अमोर फाती। ओ अनप्लान्ड फ्रेंडशिप्स में ये भी निकला था, अमोर फाती। अमोर फाती निकला था। या बट अमोर फाती के बाद भी पता चला था सारे लोगों को कि ठीक है कुछ कुछ ऐसे है जो कुछ अलग बिलीफ रख के बैठते हैं, कुछ कुछ ऐसे है जो अपने पर्सनल ग्रजेस पाल के बैठते हैं। बट उसी से तो हमको ये भी तो समझ में आया था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो काफी सुपरस्टिशियस है और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल सुपरस्टिशियस नहीं है। जिसके बाद में हम टॉपिक पे आए थे कि सुपरस्टिशन एग्जैक्टली कौन सा सुपरस्टिशन किसका कैसे फॉलो होता है। जिस एपिसोड में केसी के ओनर गीतिका
Shout outs to Geeti. डेब्यू Yes, the final डेब्यू किया था उसमें हाँ उसमें स्टार्ट किया था गीत गीत से अनप्लान वाले से नहीं नहीं उसके नहीं, बाद नहीं, वाले उसके सुपरस्टिशंस सुपरस्टिशंस ओके सुपरस्टिशन के अंदर वो एक्चुअली आंखों की पलकों से नमक उठाते हैं ना नहीं सुपरस्टिशन वही था ना नहीं दैट वाज नहीं वही था सुपरस्टिशन के इसमें ये था कि नमक अगर गिरा है तो आंखों के पलकों से हाँ। जब मरते हैं तब भगवान उठवाता है आंखों के पलकों से वैसा था राइट राइट इसमें गीत बट उसमें एक्चुअली गीत ने काफी कुछ उसमें पिचिंग किए थे उनकी दादी का जो ओ क्लॉक मोमेंट वाला था हाँ एग्जैक्ट 11 बजे नहीं 5 मिनट रुको एम्बुलेंस नीचे रुकी आतिफ भाई आप नहीं थे ना नहीं मैंने उनका क्या था एम्बुलेंस नीचे रुकी है बोले कि अरे पानी पीना है मुझे गीतिका गई ऊपर पानी लेके आए बोले अभी नहीं पीना बोले क्यों नहीं बस वो 11 बजे थे 5 मिनट गुजरने जाने थे एग्जैक्ट 11 बजे डबल ओ पे नहीं निकलते घर से उनका वो बिलीव था कि मतलब ओ क्लॉक मोमेंट जो भी होगा 11 12 1 2 ऐसे पे नहीं निकलना है 1-2 मिनट आगे पीछे ओ क्लॉक मोमेंट पे निकलो तो कुछ ना कुछ बुरा होने ही वाला है आतिफ भाई यार आपको होना चाहिए था बहुत मजा आया था उस वाले में सब लोगों ने जो शेयर किया था सुपरस्टिशंस राइट एंड उस टाइम पे तो लाइक कितने अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड भी हुआ था नो डिस्टर्बेंस एट ऑल तरस गया था मैं उस चीज के लिए अभी भी बट डिस्टर्बेंस है भाई मतलब इफ यू रिमेम्बर तुझे ज्यादा मालूम है मुझे भी कि भाई काटाकुटी कितनी हुई है एडिटिंग के वक्त I know. For the people listening to this one, trust me, we have been through hell in order to get good quality vocals. Not even best quality, good quality vocals जिसमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ disturbance ना हो. और कुछ ऐसे moments थे जहाँ पे मैंने disturbance जानबूझ के रखा ताकि लोगों को evident हो कि समझो हमारी विपदा तुम भी समझो. कि केसी में पूरा वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू ब्रिंग आतिफ भाई यू नो लाइक आपको मालूम ही है कि वो जो कैफे का वाइब देने का जो है वो भी ये था एविडेंट होना चाहिए मेन था लेकिन नहीं नीचे कुत्ते की आवाज भी आ रही है वो कैफे में नहीं है और ऐसे मोमेंट्स थे ना जहाँ पे लिटरली लाइक पूरा पॉडकास्ट एकदम अच्छे से हुआ है बट कोई ऐसा क्रूशियल टॉपिक है जो ऐसे सेंटी होके कुछ अपनी बात कर रहा है वो कुत्ता भौंकना स्टार्ट कर दिया पीछे से वो ये वाला था कि हाउ डिड यू कन्विंस योर पेरेंट्स Right. Passion वाला। वो एकदम डीप था वो उसके अंदर भी काफी लोग थे आई थिंक नहीं 6-7 हम लोग थे। तू और मैं थे और 3 लोग नए थे चार सॉरी 4 लोग नए थे जो Yeah. एनिमेट सॉरी डिजाइन कर Designing एनिमेशन में थे एक मंदार था 2 बंदे थे और 2 बंदियां थी हाँ मंदार था दिया थी नाम मत लेना एक ने क्वेश्चन एक ने छोड़ा हाँ। उसका नाम नहीं लिया मैंने क्वेश्चन मार्क थी राइट वो वाला और तब कुत्ते भौंक रहे थे नीचे I know. और वो भी क्या डिफिकल्ट सिचुएशन थी बट स्टिल आई वाज लाइक नहीं कुत्तों ने गेस्ट अपीयरेंस दिए उनको भी रखेंगे इनफैक्ट प्रीवियस पॉडकास्ट पे अगर सुनेंगे ना तो लिटरली एक मक्खी उड़ के गई है एकदम पास से माइक के और उसका भी गेस्ट अपीयरेंस रहा है बट वो जो टॉपिक था उसके एक पहले जो बहुत अच्छे क्लीन वोकल्स के साथ में रिकॉर्ड हुआ था फॉर द ऑब्वियस रीजंस बट वो था जहाँ पे स्टोरीज दैट मूव्ड अस यस क्योंकि वहाँ पर वो सेल्फ हेल्प बुक निकला था रॉकस्टार का अपना निकला था डिस्कशन तमाशा डिस्कशन निकला था द स्टोरीज दैट लिटरली टच्ड अस इन अ वे एंड उसमें आतिफ भाई आपने कौन सा बोले थे अ स्टोरी दैट मूव्ड यू स्टार्टिंग आपने ही तो की थी आतिफ भाई हाँ मैंने की थी कौन सा स्टोरी था कोई एक मूवी का था फॉरेस्ट गम था फॉरेस्ट गम फॉरेस्ट गम उसमें उसका डिटर्मिनेशन जो रहता है कि रिजल्ट का ना सोचते हुए सिर्फ प्रोसेस को एंजॉय करना या ऑलवेज इनटू द एग्जीक्यूशन मोड बट वो टॉपिक में आगे देन उसमें इतनी सेंटिमेंटल स्टोरी लिटरली शेयर हुई थी सिमरन की अबाउट हर मदर फैमिली लव लाइफ फैमिली लव लाइफ सॉरी उसकी मॉम की लव लाइफ एंड And again then it was Saloni was like, I don't give a fuck. कहाँ से सीखा Mark Manson? the subtle art of not giving a fuck. I was like, okay, Yeah, she was okay. reading that book, right? she was reading that book Was. right at that time At that time. At that time she was. पूछेंगे उससे कंप्लीट हुई करी पूछते हैं नेक्स्ट सीजन में आंसर मिल जाएगा Yes. कंप्लीट का छोड़ो उससे पहले ये पूछेंगे समझा क्या तेरे हाँ सीखा क्या तूने ये ज्यादा मैटर करता है तो हुसैन एटॉमिक हैबिट्स कैसा चल रहा है? वो अभी तक पूरी नहीं हुई है पहले क्या एटॉमिक हैबिट छूट नहीं रहे पढ़ रहे हैं बट अरे पर हाँ मेरे को ये अभी एक्साइटमेंट ये है कि सेकंड सीजन हाँ जो होगा उसके अंदर कौन से डाइवर्स टॉपिक्स होंगे
राइट सेकंड सीजन पीपल हैव टू बी क्यूरियस अबाउट दैट बिकॉज वो चीज़ जो प्लानिंग के साथ में ड्रॉप होगी इट्स अनदर लेवल दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. it is going to be a cafe vibe but not the same as season 1. It is going to be next level, not only on topics thing but stay tuned guys. सारे राज अभी नहीं बता नो सकते. स्पॉयलर्स Yeah. No spoilers. Yeah. स्पॉयलर्स तो नहीं बट इतना तो एक छोटा सा उनको क्यों दे सकते हैं कि देना है वो क्या? नहीं. पॉडकास्ट आप सुन नहीं सकते, सिर्फ Oh, देख भी yes. सकते हो. मतलब डबल कॉन्शियस होंगे लोग अब. Yes. या दिख भी रहे ना, क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकते अभी. जो फर्स्ट इफ आई रिमेम्बर, क्योंकि अभी आपने ये बात निकाली है परवास भाई, अगर जो फर्स्ट एपिसोड था जब रिकॉर्ड करने वाले थे हम, Right. कोई तो एक आए थे ऐसे, हमने बोला था कि सिर्फ ऑडियो है एंड उन्होंने ऐसा बोला कि अरे मैं आई डोंट नो यार मैं कैसी दिखूंगी पॉडकास्ट पे. या उनका एक भी पॉडकास्ट नहीं हुआ है अभी तक. आई नो. मत दिखो. जब उन्होंने बोला था क्या कि मैं ऑडियो पता है बट वो बोला कि मैं पता बोले नहीं कि दिखूंगी ऐसे. मालूम नहीं मैं कैसे दिखूंगी, मेरे पास कपड़े नहीं वैसे पहनने के लिए. और मेरे सर पकड़ के बैठे ओ शिट. बट या कमिंग टू द मोस्ट लेजेंडरी टॉपिक, उसके बाद में जो हुआ था फूड. फूड. जो Food cultural that part है. different cultures like and the taste that different cultures prefer. उसमें लिटरली आई टेल यू, बोल दो लोगों को कि कितनी कैंचियाँ चली है उसमें. क्योंकि फूड का टॉपिक था और डिफरेंट कल्चर्स की बात होनी थी. वो पॉडकास्ट में से अराउंड 40 to 50 मिनट्स की डिस्कशन थी ऑफ नहीं. जस्ट बिरयानी. हाँ Right. और वो कट होने के बाद में हाँ. 30-40 मिनट्स का पॉडकास्ट बचा है ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड टेस्ट. दैट वाज एन आयरन की इतने सारे डिफरेंट कल्चर्स. हाँ, ठीक है, but and सारे- मैक्स टू मैक्स अगर हम डिफरेंशिएट करने को जाए हार्डली 5-6 मिनट एक कल्चर के ऊपर नहीं होता. नहीं होता है, नहीं होता है. इट वाज एक्चुअली एन आयरन. इम्प्रोव ही था ना वो एक्चुअली इम्प्रोव के Improv तौर पे लिया गया था क्योंकि फूड कल्चर वाज लाइक काफी कल्चर वैरायटी लोग ऐसे बाहर बात कर रहे थे. बट जब वो रिकॉर्डिंग बटन ऑन हुआ, पता नहीं सब लोग बिरयानी पे जंप कर रहे, सब बिरयानी पे जंप कर रहे. शेजवान बिरयानी सुन रहा हूँ मैं, वेज बिरयानी सुन रहा हूँ, प्रॉन बिरयानी सुन रहा हूँ, फिश बिरयानी सुन रहा हूँ. एंड आई वाज लाइक ओके, ये पूरा टॉपिक बिरयानी का बन चुका है. बट हाँ, एक चीज अच्छी हुई इसमें, नेक्स्ट सीजन का एक टॉपिक मिल गया, बिरयानी. एक अलग पॉडकास्ट सिर्फ बिरयानी के ऊपर. राइट. बट इफ यू रिमेंबर परवाज, ये वाला स्टार्ट होने के पहले, बिकॉज दिस वाज ऑन द स्पॉट टॉपिक. राइट. तुझे याद है कि केसी में तूने देखा था कि हर्षिला यहाँ पे बहुत अलग अलग लोग हैं यार, क्या कर सकते हैं. एंड देन यू टोल्ड मी कि मैं सोच रहा था, मैं भी, हम लोग भी सोच रहे थे क्या कर सकते हैं. यू केम अप विद भाई कल्चरल टॉपिक्स. भाई कल्चरल टॉपिक लेते हैं, एक गुजराती है, एक पंजाबी है, एक ये है, एक साउथ I इंडियन know, I है, know. सब मिल गए थे. लाइक ऐसे अमोर फाती जोन अगेन कि सारे ऐसे प्रेजेंट थे और सबके पास बोलने को पॉइंटर्स थे उस पे. और लिटरली वो जब एडिट हो गया, रिमूविंग ऑल द बिरयानी आउटसाइड, बहुत कम हो गया. कम तो हुआ बट स्टिल इट वाज लाइक वैल्यूएबल. कितनी Valuable. चीजें, बाना पापड़ उसमें मठिया. मठिया डिस्कस हुआ था. फिर उसके बाद में बंगाली फूड, सिमरन का वो फिश काफी- एंड एवरीथिंग. राइट राइट राइट. काफी कुछ डिस्कस हुआ But था. still, Bana Papad was like something really good to be honest. या वी हैव टेस्टेड इट एंड इट वाज वंडरफुल. या बट या उसके बाद से बिकॉज पीपल आर हियरिंग अस नाउ, अगर पिछले वाला पॉडकास्ट आप लोगों ने सुना होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भूत नहीं है, क्योंकि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैज बीन आवर पेनल्टीमेट टॉपिक, द सेकंड लास्ट वन बेसिकली. क्योंकि सेकंड लास्ट टॉपिक में हमने सोचे थे कि अब बोलने के लिए है क्या. जो लोग प्रेजेंट है इनमें सबसे एविडेंट स्टोरीज कौन सी है जो अच्छे से नरेट होते हैं. और फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज ट्राइव हुआ. आई वाज लाइक ओके, ये टॉपिक एक्चुअली मुझे सजेशन से आया था. बट आई वाज लाइक ठीक है, इसको मैं शेल्फ करता हूँ, देखते हैं ऑन द स्पॉट कितना अच्छे से इम्प्लीमेंट होता है. बाय द वे, शाउट आउट्स टू द पर्सन हु सजेस्टेड दिस. एंड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस वाज गीतिका. ऑफ कोर्स. क्योंकि उनकी जो कहानी थी, अरे रे रे रे, दीपक. यस, व्हाट दीपक वाज दैट. इसको और मूवी बननी चाहिए. दीपक हाँ नाम ना. रखो. Horror. आतिफ भाई, आपने सुना वो वाला? नहीं वाला. सो उस पॉडकास्ट के अंदर पता है क्या हुआ था? गीत ने लिटरली ये बताया था कि उनकी एक सोसाइटी थी वाकड़ साइड पे कहीं पे तो भी, जहाँ पर वो हमेशा रात में हुक्का पार्लर वगैरह जाके फिर जब घर वापस आते थे तो गेट खोलने वाला एक वॉचमैन होता था, दीपक.
वो वॉचमैन गेट खोलता था, वापस फिर अंदर उन लोग गाड़ी लेते थे, घर पे जाते थे। एक पॉइंट के बाद में वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह से बात करने पे इन लोगों को समझा कि वो था ही नहीं ऐसा कोई बंदा, ऐसा कोई बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता था। 3-4 महीने तक चलता रहा। हाँ, अभी होता है या नहीं होता उनको पता नहीं, वो लोग सोसाइटी छोड़ के आ चुके, बट स्टिल इट वॉज प्रिटी स्पूकी। देन हर्षिल के प्रीवियस सोसाइटी का एक फैक्ट था कि वहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऊपर ऐसे ड्रैग होने की आवाज़ आती थी। हम लोगों ने जाके देखा बट वहाँ पे कुछ भी नहीं था, जस्ट आवाज़, सिर्फ आवाज़ आई। हाँ, आज भी आतिफ भाई, आज भी वहाँ पे हम लोग गए, मैं और परवास जाके आए, आवाज आई सेम टाइम 10 साढ़े 10 बजे के आसपास गए, आवाज आई, कोई दिखा नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, पर आवाज आई, आवाज आई, वो ड्रैग किया एक ही बार, उसी टाइम कोई भी नहीं ऊपर। And हमने वो मतलब सामने हम लोगों ने वो एक्सपीरियंस किया है कि ओके ये आवाज़ आई, बट इसको रिपीट भी नहीं करवा सकते, थोड़ी ना कोई वीडियो कैसेट है जिसको बैग लेके जाके वापस से प्ले कर सकते। एक बार आवाज़ आई, बोले अभी और कितना खड़े रहेंगे वो आवाज़ सुनने के लिए, निकल गए हम लोग, वापस घर पे आ गए। बट या वी केम आउट अलाइव, वी केम आउट अलाइव, यस, क्योंकि हम वॉचमैन को साथ लेके गए थे, हिज नेम वाजंट दीपक। द दीपक सिचुएशंस ऑफ दिस सिचुएशन। पन I know. But yeah, pretty interesting journey. Like सारे topics cover हो गए. This is the 12th one. And next season, man, next season. I'm really excited for next season क्योंकि Me too. we tried कि भाई वीडियो एंड ऑल दैट कैसा आएगा क्या नहीं। ये अब काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशन हो चुका है, काफ़ी चीज़ें फाइनलाइज हुई है, एंड नाउ इट्स लाइक प्रॉपर टाइमिंग है, क्योंकि अभी तो ऑलरेडी मानसून का सीज़न चल रहा है, तो हमने ऐसे प्लान आउट करके रखे हैं कि नेक्स्ट सीजन जब आएगा वी विल बी कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड टू एग्जीक्यूट, और सारी चीज़ें बैक टू बैक ड्रॉप में भी रहेगी। लाइक जो टॉपिक्स हमने सोच रखे, यू नो द काइंड ऑफ टॉपिक्स वी हैड प्लान्ड, इस टाइम पे पूरा क्यूरेटेड रहेगा प्रॉपरली। एंड अगेन गीतिका तो है ही, किताबी चाय तो है ही। दिस वर सम रियली गुड 12 वीक्स यार। मींस एवरी वीक ऐसा था कि भाई रिकॉर्ड कब करना है, रिकॉर्ड कर भाई, अपलोड कब करना है, एयर कब हो रहा है, सुनेंगे कब, काट कुट के प्रवास करेगा कब, ऐसा हो रहा है, अपलोड कर स्पॉटिफाई, ओके ठीक है, यूट्यूब पे कब आ रहा है। एग्जैक्टली, वो एक्साइटमेंट रहती थी हमेशा। राइट, हर हफ्ते का टॉपिक, हर हफ्ते रिकॉर्डिंग के लिए जो भागे, कैसे भीगते भीगते आए, भीगते भीगते पसीने में रिकॉर्ड हो चुका हाँ, है। रिकॉर्ड हुआ, मैं चेरी समर्स में समर्स नहीं तू और मैं था, मैं और वो एडवर्टाइजमेंट की बात हो रही थी। अच्छा, और हम लोग कोने में बैठे एडवर्टाइजमेंट थे। में चेरी का चेरी था, चेरी था right. चेरी का वीडियो भी था। चेरी का वीडियो काफी फैला था अपने लोगों में, सुखाते हुए कूलर के सामने खुद को। So guys, these are the behind the scenes. Please visit किताबी चाय एंड पॉडकास्ट में आइए guys, most welcome. Yes, and also follow the page KC_vibes, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेगी, जो लोग पॉडकास्ट में इंक्लूडेड हैं उनके बिहाइंड द सीन्स इमेजेस मिलेंगे, उनके केसी के ऊपर हैंग आउट टाइम्स मिलेंगे। क्या चाहिए आपको? हाँ, See, again a kind of disturbance that I told you about. परवास ये वाला काटना मत। हाँ, नहीं, just so that people would know how we have completed the whole journey Right. of season 1. But for the season 2, stay tuned with Kitabi Chai. Follow Kitabi Chai and follow the KC Clicks Spotify channel and YouTube as well. See you on the next season, guys. Goodbye. Bye. See ya. Bye guys. bye. KC Click. Vibe of a cafe, voice of the real.